नमस्कार। मैं आनंद कुमार खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के हमारे लेक्चर का विषय है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स, अंडों का वर्गीकरण, विभिन्न आधार पर वर्गीकरण। सर्वप्रथम यौगिक के कार्य। अंडों में पाए जाने वाले यौगिक के विभिन्न कार्य। यौगिक विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला, पीतक परिवर्धित हो रहे भ्रूण को ऊर्जा प्रदान करता है। पीतक दूसरा, शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ प्रदान करता है। तीसरा, पीतक अंड के परिमाप को प्रभावित करता है। चौथा, पीतक विदलन प्रतिरूप को प्रभावित करता है। पांचवा, पीतक विदलन के प्रकार को निर्धारित करता है। छठा, पीतक परिवर्धन के प्रकार को निर्धारित करता है। इस आधार पर पीतक की मात्रा एवं वितरण के आधार पर अंडों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। पीतक की मात्रा का प्रभाव अंडाणु के आमाप, विदलन के प्रकार, कोरक भवन व गैस्टुला भवन पर पड़ता है। पीतक के परिमाण व वितरण के आधार पर विभिन्न जंतुओं में निम्नलिखित प्रकार के अंडाणु पाए जाते हैं। अपीतकी अंडाणु, एलेसिथल एग्स। ये डायग्राम दिखाया गया था अपीतकी अंडाणु का, एलेसिथल एग्स। अपीतकी अंडाणु में पीतक की मात्रा अत्यंत कम या नगण्य होती है। इस प्रकार के अंडाणु स्तनधारियों में मेटाथीरिया व यूथीरिया में पाए जाते हैं। इन जंतुओं में भ्रूण को पोषण माता के शरीर से प्लेसेंटा द्वारा प्राप्त होता है। ये मनुष्य का अपीतकी अंडा दिखाया गया है। दूसरा प्रकार है माइक्रोलेसिथल एग्स, सूक्ष्म पीतकी अंडाणु। इस प्रकार के अंडाणु छोटे आमाप के होते हैं एवं इनमें पीतक की मात्रा कम पाई जाती है, अतः इन्हें सूक्ष्म पीतकी अंडाणु कहते हैं। इस प्रकार के अंडाणु समुद्री अर्चिन, ट्यूनिकेट्स, एम्फिऑक्सिस आदि में पाया जाता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ सी अर्चिन एग। तीसरा प्रकार है मध्य पीतकी अंडाणु, मीजोलेसिथल एग्स। इस प्रकार के अंडाणुओं में पीतक न तो अधिक न ही कम मात्रा में पाया जाता है, अर्थात पीतक मध्यम परिमाण में पाया जाता है, अतः इस प्रकार के अंडाणुओं को मध्य पीतकी अंडाणु कहते हैं। इस प्रकार के अंडाणु पैट्रोमाइजोन, फुफुस्मीन व एम्फीबिया में पाया जाता है। यह मेंढक के अंडे को दिखाया गया है जिसमें। चौथा प्रकार है अतिपीतकी अंडाणु, मैक्रोलेसिथल एग्स। जिन अंडाणुओं में पीतक बहुत अधिक परिमाण में पाया जाता है उन्हें अतिपीतकी अंडाणु कहते हैं। इस प्रकार के अंडाणु अस्थिल मछलियों, सरीसृप, पक्षी, प्रोटोथीरिया व कीटों में पाया जाता है। मुर्गी के अंडे का डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। पीतक का वितरण जंतुओं के अंडाणुओं में भिन्न भिन्न होता है। पीतक के वितरण के आधार पर अंडाणुओं को निम्नलिखित प्रकार में विभक्त किया जाता है। समपीतकी अंडाणु, होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल एग्स। इस प्रकार के अंडाणुओं में पीतक की मात्रा कम होती है एवं पीतक संपूर्ण कोशिका द्रव्य में समान रूप से वितरित रहता है, इसलिए इन अंडाणुओं को समपीतकी कहते हैं। सूक्ष्म पीतकी अंडाणु इसके उदाहरण हैं। दूसरा प्रकार है गोलार्ध पीतकी अंडाणु, टीलोलेसिथल एग्स।
इस प्रकार के अंडाणुओं में पीतक कोशिका द्रव्य में समान रूप से वितरित नहीं होता है। मध्य पीत की व अति पीत की अंडाणु गोलार्ध पीत की अंडाणु होते हैं। तीसरा प्रकार है केंद्र पीत की अंडाणु, सेंट्रोलेसिथल एग्स। कीटों के अंडाणु भी अति पीत की होते हैं, परंतु इनका पीतक अंडाणु के केंद्रकीय भाग में ही सांद्रित होता है। अंडाणु का कोशिका द्रव्य पीतक के चारों ओर उपस्थित होता है। ऐसे अंडाणु को केंद्र पीत की अंडाणु कहते हैं। इसके उपरांत कवच की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर भी अंडों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल। कवच की अनुपस्थिति या उपस्थिति के आधार पर जंतुओं के अंडों को निम्नलिखित दो प्रकारों में विभक्त किया जाता है। पहला है क्लिडोइक एग, सकोष अंडे। स्थलीय जंतुओं में अंडे जमीन पर दिए जाते हैं, अतः उन्हें सुरक्षा प्रदान करने व सूखने से बचाने के लिए उनके चारों ओर कैल्शियमी आवरण पाया जाता है। इस आवरण को कवच कहते हैं। शैल। ऐसे अंडों को सकोष अंडे, क्लिडोइक एग कहते हैं और इस प्रकार के अंडे कीटों, सरीसृपों, पक्षियों व प्रोटोथीरिया में पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार है अकोष अंडे, नॉन क्लिडोइक एग। जिन जंतुओं के अंडे जल में दिए जाते हैं एवं जिन जंतुओं के अंडों का परिवर्धन माता के शरीर में होता है, उन अंडों में कवच अनुपस्थित होता है। ऐसे अंडे जिनमें कवच का अभाव होता है उन्हें अकोष अंडे, नॉन क्लिडोइक एग कहते हैं। इस प्रकार के अंडे मछलियों, एम्फीबिया व यूथीरिया में पाए जाते हैं। इसके उपरांत जंतुओं में परिवर्धन के प्रकार के आधार पर भी अंडों को निम्नलिखित दो प्रकार में विभक्त किया जाता है। निर्धारी अथवा मोज़ेक अंडे, डिटर्मिनेट और मोज़ेक एग। एनेलिडा, मोलस्का आदि के अंडों में अंडे के प्रत्येक अंश का भविष्य व पूर्व निर्धारित होता है। अगर अंडे के किसी अंश को हटा दिया जाए तो परिवर्धन के दौरान भ्रूण में बनने वाले उस अंश के भाग या अंग का निर्माण नहीं होता है। अतः इस प्रकार के अंडों को निर्धारित या मोज़ेक अंडे कहते हैं। दूसरा प्रकार है अनिर्धारी अथवा नियमनकारी अंडे, इनडिटर्मिनेट और रेगुलेटिव एग्स। इस प्रकार के अंडे अधिकतर जंतुओं में पाए जाते हैं। इस प्रकार के अंडों में प्रत्येक अंश का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता है। अगर अंडे के किसी अंश को हटा दिया जाए तो भी परिवर्तनशील भ्रूण सामान्य होता है। भ्रूण में सभी अंग का निर्माण होता है, इसलिए इस प्रकार के अंडों को अनिर्धारी या नियमनकारी अंडे कहते हैं। उदाहरणतः स्तनधारियों के अंडे। इसके उपरांत अंडों में विभिन्न प्रकार की अंड कलाएँ पाई जाती है, एग मेम्ब्रेन्स। अंडाणु एक प्रारूपिक कोशिका के समान होता है। सामान्य कोशिका के समान ही यह भी जीव द्रव्य कला द्वारा घिरा रहता है। अधिकतर जंतुओं में सिर्फ पोरीफेरा व सिलेंट्रेटा को छोड़कर अंडाणु के चारों ओर जीव द्रव्य कला के बाहर सुरक्षात्मक कलाओं का निर्माण होता है। इन कलाओं को मेम्ब्रेन्स को सहायक अंड कलाएं, एसेसरी एग मेम्ब्रेन्स कहते हैं। इन कलाओं का प्रमुख कार्य परिवर्धित भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करना होता है। अंडाणु व अंड कलाओं को संयुक्त रूप से अंडा कहते हैं। जंतुओं में अंड कलाओं की उत्पत्ति के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्राथमिक अंडकला, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। दूसरा द्वितीयक अंडकला, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। तीसरा तृतीयक अंडकला, टर्सरी एग मेम्ब्रेन। पहला है प्राथमिक अंडकला, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स। प्राथमिक एग मेम्ब्रेन्स की उत्पत्ति स्वयं अंडाणु द्वारा होती है। इसका निर्माण अंडाणु की जीव द्रव्य कला के बाहर अंडाणु व पुट्टिका कोशिका के मध्य होता है। प्रारंभ में
प्राथमिक एग मेम्ब्रेन म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बनी होती है। बाद में इसमें फाइब्रस प्रोटीन का जमाव हो जाता है। जंतुओं में पाई जाने वाली प्राथमिक एग मेम्ब्रेन्स को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। ए, विटेलाइन मेम्ब्रेन, पीतक कला। पीतक कला अंडाणु की जीवद्रव्य कला के बाहर पाई जाती है। इस प्रकार की एग मेम्ब्रेन कीटों, मोलस्क, एम्फीबियंस व पक्षियों के अंडे में पाई जाती है। यह म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स व फाइब्रस प्रोटीन से बनी होती है। दूसरा प्रकार है बी, अरांकित अंडावरण या जोना रेडिएटा। कुछ अस्थिल मछलियों, शार्क्स, कुछ एम्फीबियंस व सरीसृपों में अंडाणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एग मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसे जोना रेडिएटा कहते हैं। यह रेखित दिखाई देती है एवं इसमें कई सूक्ष्म अंकुर माइक्रोविलाइज का निर्माण हो जाता है। मछलियों में जोना रेडिएटा छिद्रित प्रकार की पाई जाती है एवं इन छिद्रों को माइक्रोपाइल कहते हैं। तीसरा प्रकार है सी, पारदर्शी अंडावरण, जोना पैलुसिडा। यह स्तनधारियों के अंडाणु में पाई जाती है। इसका निर्माण अंडाणु व फॉलिकल सेल्स द्वारा होता है एवं यह अरेखित प्रकार की होती है। चौथा प्रकार है डी, जेली एनवेलप, जेली आवरण। इकाइनोडर्म्स व समुद्री अकशेरुकियों में ओवम में प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का निर्माण जेली के द्वारा होता है। इसे जेली कोट कहते हैं। द्वितीयक अंडकला, दूसरा प्रकार है द्वितीयक अंडकला या सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का निर्माण अंडाणु की जीवद्रव्य कला के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है तथा इसका निर्माण पुटक कोशिकाओं फॉलिकल सेल्स द्वारा होता है। कीटों के अंड में काइटिन का कवच पाया जाता है जो कि सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का उदाहरण है। कशेरुकियों में साइक्लोस्टोमेटा व हार्डमानिया के अंडे में पाई जाने वाली कोरियोन सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है। स्तनधारियों के अंडे में भी कोरोना रेडिएटा सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन के रूप में पाई जाती है। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का निर्माण प्राथमिक अंडकला के बाहर भी हो सकता है। तीसरा प्रकार है तृतीयक अंडकला, टर्सरी एग मेम्ब्रेन। टर्सरी एग मेम्ब्रेन का निर्माण अंडवाहिनी द्वारा होता है, ओविडक्ट द्वारा। जब अंडाणु अंडवाहिनी से गुजर रहा होता है तो तृतीयक अंडकला का निर्माण प्राथमिक अंडकला के बाहर होता है। निम्नलिखित उदाहरण तृतीयक अंडकला के हैं। ए, एल्ब्यूमिन, श्वेतक। इलास्मोब्रैंक मछलियों के अंडों के चारों ओर पाया जाने वाला एल्ब्यूमिन व सार्क व रेज मछलियों के बाहर अंडों के चारों ओर पाया जाने वाला हॉर्नी एग कैप्सूल टर्सरी एग मेम्ब्रेन के उदाहरण हैं। ये अंडवाहिनी द्वारा बनते हैं। दूसरा प्रकार है जेली कोट, जेली आवरण। मेंढक के अंडों के चारों ओर पाए जाने वाली जेली आवरण टर्सरी एग मेम्ब्रेन होती है एवं इसका स्त्रवण भी ओविडक्ट द्वारा होता है। तीसरा प्रकार है सी, श्वेतक एवं कवच कलाएं एवं कवच, एल्ब्यूमिन, सेल मेम्ब्रेन एंड शेल। सरीसृप, पक्षियों व प्रोटोथीरिया के अंडों में एल्ब्यूमिन, शेल मेम्ब्रेन एवं सेल कैल्सीमय छिद्रमय कवच पाया जाता है। ये टर्सरी एग मेम्ब्रेन के उदाहरण होते हैं। इन सभी का निर्माण अंडवाहिनी द्वारा होता है। अंत में एग मेम्ब्रेन के कार्य,
फंक्शंस ऑफ एग मेम्ब्रेन, अंडकलाओं के कार्य। अंडकलाएं कई महत्वपूर्ण कार्य करती है, जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं। पहला, अंडकलाओं का प्रमुख कार्य परिवर्तित हो रहे भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करना होता है। ये भ्रूण को बाहरी आघातों से एवं शत्रुओं से रक्षा करती है। एग मेम्ब्रेन भ्रूण को सूखने से बचाती है, दूसरा नंबर। तीसरा, एग मेम्ब्रेन अंडे में से एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है। चौथा, एल्बुमिन सरीसृप पक्षियों व प्रोटोथीरिया में भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। पांचवा, एम्फीबियंस के अंडों में एग मेम्ब्रेन उत्प्लावकता बायोन्सी में वृद्धि करती है। धन्यवाद।